हेलो बेटा जी, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। दूसरे एप्लीकेशन की बात करें तो दूसरा एप्लीकेशन डायमेंशन का यहाँ पे क्या है, तो यूजिंग द डायमेंशन वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, आपने ये पढ़ा है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, तो ऐसा पढ़ा था, इट इज 10⁵ डाइन। क्लियर है? अब यही चीज हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। कैसे निकालेंगे देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, यूनिट। अगेन दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द यूनिट। क्लियर है? मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट कर रहे हैं बाय एन, और यहाँ पे पहले के सिस्टम में है तो n1, ये यूनिट है तो u1, फिर से ये है n2 और ये है u2। इतनी बात क्लियर है? अभी मान लीजिए मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन ये हमें निकालना है। क्लियर है? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन ये हमें नहीं पता, यानी कि हमें निकालना क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n2। तो अगर मैं n2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो n2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, n1 u1 अपॉन u2 होगा। बेटा ये वाली बात समझ में आ रही है? इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम होगा विच इज द गिवन सिस्टम, और एक होगा अननोन सिस्टम जिसमें हमें निकालना होगा। आ रही है बात? यहाँ पे गिवन सिस्टम कौन सा है, न्यूटन, यानी कि ऐसा ही सिस्टम गिवन है। क्लियर? तो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख ले रहा हूँ, ऐसा ही सिस्टम हमें गिवन है और हमें डाइन में निकालना है। डाइन का मतलब हमें सीजीएस सिस्टम में चीज़ों को निकालना रहेगा। ये वाली बात आ रही है बेटा? क्लियर है? अब देखिएगा, तो अब गिवन सिस्टम में हम लोग मास को किस में, यानी कि इसको मान रहे हैं m1, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम है जो गिवन वाला, जो कौन सा है ना, सिस्टम 1 है, और अननोन सिस्टम क्या है, 2 है। क्लियर है? तो m1 हमारे पास किस में मेजर करेंगे हम लोग, kg में। लेंथ को L1 को मेजर करेंगे किस में, मीटर में, और टाइम t1 को मेजर करेंगे सेकेंड में। इतनी बात आई। अननोन सिस्टम में m2 को मेजर करेंगे ग्राम में, क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम है। L2 को मेजर करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, एंड T2 को मेजर करेंगे अगेन इन सेकेंड। इतनी बात क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो अब देखिएगा, हमें अगर n2 निकालना है तो n2 विल बी इक्वल टू n1 को एज इट इज रख रहा है। तो अब u1 क्या है, तो इट इज अ यूनिट ऑफ सिस्टम विच इज अ गिवन वन, यानी कि है ना 1 वाला। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, m1 L1 T1 अपॉन कौन सा, 2 वाला। 2 वाला कौन सा है, m2 L2 और T2। इतना क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो ये है गिवन सिस्टम और ये है अननोन सिस्टम। अब देखिएगा, जिस क्वांटिटी को हम लोग डिटरमाइन करना चाह रहे हैं वो क्वांटिटी बेसिकली क्या है। यहाँ पे अगर यूनिट देखें तो न्यूटन है, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी, तो क्वांटिटी विल बी फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता, तो इट इज mL/T-2। इतनी बात आई है? क्लियर है? मैं इस चीज को फिर से लिख रहा हूँ, देखिएगा कि n2 विल बी इक्वल टू n1। अब m को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2। इतनी बात आ रही है बेटा? क्लियर है? अब क्या कर रहा है, अब यहां से देखिएगा, ये फोर्स के डायमेंशन से यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, L की पावर कितनी है 1 और T की पावर कितनी है -2। तो मैं m की पावर 1 कर दे रहा हूँ, L की पावर 1 कर दे रहा हूँ, T की पावर -2 कर दे रहा हूँ। कहता क्लियर है? अगर n2 को मैं वापस देखूँ तो n2 विल बी इक्वल टू n1। अब m1 को किस में मेजर कर रहा है, तो इट इज इन kg, और m2 क्या है, ग्राम, इसकी पावर 1। सिमिलरली L1 क्या है, L1 इज इन मीटर, L2 इज इन सेंटीमीटर, और इसकी पावर क्या है 1। तो अगर मैं बात करता हूँ T1, T1 क्या है, सेकेंड, और यहाँ पे भी सेकेंड, इसकी पावर क्या है -2। इतना क्लियर है बेटा? अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, जो रिलेशन हमें पता है। तो n2 विल बी इक्वल टू क्या आएगा, n1। अब kg को अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1। सिमिलरली अगर मीटर को लिखा जाए तो इट इज 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, एंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, या लेटर ऑन इसको कर देंगे कि पावर -2। इतना क्लियर है? तो अब देखिएगा, यहां से n2 विल बी इक्वल टू क्या आएगा, n1, ये कट जाएगा तो दिस विल बी कितना 1000, ये कट जाएगा, दिस विल बी कितना 100, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इट विल बी 1। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आया, n2 विल बी इक्वल टू n1 इंटू कितना आएगा 10⁵. अब देखिएगा, यहाँ से n1 क्या था, यहाँ से देखा जाए तो n1 मेरे पास कितना है 1 है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या रख दूँ, 1 रख दूँ। तो n2 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁵, दैट विल गिव अस n2 एज 10⁵. तो ये मेरे पास n2 की वैल्यू आ गई। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए स्टार्टिंग में, वेरी बिगिनिंग में, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, तो n2 हमने डिटरमाइन करा, तो इट इज 10⁵ डाइन। ये वाली बात आई है? क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू बेटा जी।